प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं और बिना समय का एक पल भी गंवाए सीधा इस पॉइंट पर आता हूं कि हमारे सिलेबस में ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित ये पोएम, जिसे उनकी महान रचना गीतांजलि, जो उनकी एक महान रचना है, जो एक एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स है, उसमें ये स्थान मिला और नोबेल प्राइज भी उन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया। उनके बारे में हमने पहले वीडियो में बहुत कुछ जाना, पढ़ा, तो अब हम समझ गए होंगे कि किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, वो क्या चाहते थे, कैसा विजन उनका था। और पिछली वीडियो में हमने इस पोएम की शुरू की 4 लाइंस की एक स्टडी की थी। अब हम आगे की 4 लाइंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। अब तक के ये मेरे सबसे छोटे वीडियोस हैं और उसके पीछे एक ही रीजन है कि मैं चाहता हूं कि हर वीडियो को आप बस उतना ही देखें जहां तक आप उसके मीनिंग को क्लियर कर पाएं और अच्छे से याद कर पाएं। बहुत कुछ इसमें मैं आपको नहीं देना चाहूंगा और इस वीडियो में जो अगली 4 लाइंस हैं उन्हें हम अभी आपके सामने यहां रखेंगे। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ये 4th लाइन हमने लास्ट देखी थी और इस वीडियो में हम अगली 4 लाइनों को, जो बीच की 4 लाइंस हैं, उन्हें हम यहां पर अभी रीड आउट करते हैं और उसका एक मीनिंग क्या निकलता है वो भी हम यहां पर देखेंगे। लाइन नंबर 5, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of डेड हैबिट। ये यहां पर कहा गया है। तो सबसे पहले हम लाइन नंबर 5 का अर्थ देखते हैं कि यहां क्या निकलता है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। पॉइंट जो है एक ऐसा राष्ट्र चाहता है, एक ऐसा स्थान चाहता है जहां पर लोग जो हैं, जो भी शब्द उनके मुंह से निकले वो सच्चाई से भरा हुआ हो, अर्थात लोग ईमानदार हों, सच्चे हों। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ यानी लोग ट्रुथफुल हों और उनके अंदर एक गहराई हो, बात को और उनके विचारों को जब कोई सुने तो उसे ये ना लगे कि ये बड़ा चीप सा, बड़ा हल्का सा एक विचार रहा है, बल्कि सुनने पर यह लगना चाहिए कि बहुत ही सोच विचार कर इस बात को रखा गया है और उसमें सच्चाई हो, उसमें ईमानदारी हो। ऐसा एक स्थान हो जहां लोग जो भी कुछ कहें वो सच और ईमानदारी से कहा गया हो और दिल की गहराई से ही वो शब्द बाहर आने चाहिए। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहां पर लोग अपने अथक प्रयास से, अपनी कोशिशों से, where tireless बिना थके, टायर का मतलब थका हुआ और टायरलेस का मतलब है जहां थके नहीं कोई, स्ट्राइविंग का मतलब है प्रयास। ये एक तरह का पर्सोनिफाइड किया गया है जहां पर टायरलेस, बिना थके हुए किसी प्रयास को इस तरह से किया जाए जैसे उसने अपनी बाहें परफेक्शन की तरफ फैला दी हों। द पॉइंट हियर सेज दैट वंस गोल शुड बी टू अटेन परफेक्शन। हर व्यक्ति का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वो परफेक्शन को अचीव करे, श्रेष्ठता को वो पा सके। ऐसी कोशिश होनी चाहिए, ऐसा प्रयास हर व्यक्ति का होना चाहिए और उसमें क्या करना है, एक आइडियल कंट्री बनाने का हमें प्रयास करना है।
क्योंकि जो कंट्री सालों से, इतने वर्षों से अंग्रेजों का गुलाम रहा हो, उसे अगर हमें परफेक्ट बनाना है तो हमें बड़ी मेहनत करनी होगी। इस प्रकार ये लाइन कहती है that you have to do a lot of hard work so that the perfect mark can be achieved. Where the clear stream of reason has not lost its way. एक ऐसा प्लेस हो जहां पर रीजन, यानी कि रीजन का यहां मतलब है जहां अपना विवेक, जो हमारा दिमाग है, जिसके अंदर जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स कभी गंदे ना हो पाएं और अपना रास्ता ना खोएं। तो एक तरह से मेटाफर का प्रयोग किया गया है। मेटाफर एक तरह का कंपैरिजन होता है जहां पर हम कुछ अलग चीजों की तुलना करते हैं और वो तुलना बिना लाइक या एज लगाए हुए की जाती है। सिमिली होती है जब लाइक या एज लगाते हैं, लेकिन ये बिना लाइक या एज का कंपैरिजन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे विवेक को कहा गया है, जहां विवेक की निर्मल धारा अंधविश्वासों के मरुस्थल की नकारात्मक रेत में खो ना गई हो। जब हम आगे की लाइन को जोड़ेंगे यहां पर तो यही बनेगा, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। तो वापस समझ लीजिएगा कि पॉइंट यहां पर मेटाफर का प्रयोग करता है रीजन और हैबिट के लिए। तो वो कहता है कि रीजन जो है वो एक तरह की क्लियर स्ट्रीम है, एक साफ धारा है पानी की जो कि प्योर है। और वो कहता है कि लोगों के जो विचार हैं वो भी इसी प्रकार क्लियर होने चाहिए, नोबल यानी सच्चे, उत्कृष्ट होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए और किसी भी प्रकार की दुर्भावना, किसी भी प्रकार का करप्शन उनके विचारों में नहीं होना चाहिए। जो ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट कहा गया है, उसका मतलब है कि समाज में कुछ ऐसी सुपरस्टिशियस हैबिट्स हैं जहां पर अंधविश्वास फैला हुआ है। कम से कम उन अंधविश्वासों में डूबकर हमारा जो सच्चा विश्वास है, हमारा जो मन का अच्छा विश्वास है, जो हमारा विवेक है, वो कभी खराब नहीं हो। ऐसा यहां पर कवि का विचार है। वो चाहता है कि हम सब लोग स्पष्ट रहें, ईमानदार रहें, सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से हम दूर रहें और हमारा जो मन है वो अंधविश्वासों में कभी भी ना उलझे। हमारा तर्क हमेशा साफ रहे, हमारा लॉजिक हमेशा हमें सही गलत का ज्ञान करवाता रहे। इसलिए यहां पर मेटाफर का यूज किया गया था और बहुत साफ तरीके से कवि ने समझा दिया है कि हमें कैसा विचार हमारे अंदर रखना चाहिए। अगला जो वीडियो होगा वो लास्ट की 4 लाइंस को लेकर होगा और एक ओवरऑल समरी भी हम इस पॉइंट की उसमें आपको बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप पूरे वीडियो को वही स्लो धीरे धीरे आप लगातार 2 बार 3 बार 4 बार उसे आप देखें और समझें और साथ में अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना ना भूलें। उनके बिना कोई भी वीडियो फ्रूटफुल नहीं होगा, आपके काम का नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार नोट्स बनाने की आदत तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, सो दैट एनी टाइम अगर नेट भी नहीं चल रहा है, अगर मोबाइल भी नहीं चल रहा है, तो कम से कम अपनी नोटबुक खोलकर आप रिवीजन कर सकें। और जो स्टूडेंट्स लिख के याद करते हैं वो आंसर को हमेशा याद रख पाते हैं। ऐसा हमने भी किया था जब हम पढ़ा करते थे, और हम औरों को भी जब ये सजेशन देते हैं तो स्टूडेंट ये कहता है कि सर वाकई में जब मैंने लिखकर याद किया तो मुझे वो अच्छे से लर्न हो गया। तो इसी टिप के साथ कि आप लिखकर याद करेंगे, आप अच्छे से वीडियोस को सुनेंगे, देखेंगे और एंजॉय करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी आपके अच्छे अच्छे मुझे इस पर मिलेंगे। इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर।